इस समय भारत में जो है यात्राओं की लाइन लगी हुई है। वहीं कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक का जो सफ़र है राहुल गांधी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में इन्हीं सभी सफ़र में आ गए हैं ओम प्रकाश राजभर जी, जो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में अपनी यात्रा को जो है शुरू कर दिए हैं और 26 सितंबर से इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की है। इनकी यात्रा का नाम है सावधान यात्रा। इन्होंने अपने सावधान यात्रा के माध्यम से लोगों को सावधान करने के और सरकार को भी सावधान करने के लिए इस यात्रा को जो है 75 जिलों में चलाना शुरू कर दिया है और आज इनकी यात्रा पहुंची है कुशीनगर के ज़िले में। तो आइए उनसे जानते हैं आखिरकार आज कुशीनगर में उन्होंने क्या क्या कहा है और क्या उनकी आगे की रणनीति है। इन तमाम बातों को जो है जानते हैं। देखिए उन्होंने क्या क्या कहा है और आगे 2024 में बीजेपी के साथ होंगे या नहीं होंगे, इन सभी तमाम बातों के बारे में उनसे आज जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको आखिरकार ओपी जी ने क्या क्या बोला है। रथ यात्रा 26 सितंबर से हम लेकर के उत्तर प्रदेश के 75 जिले में हम घूमते हुए 27 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना जाएंगे। इसका उद्देश्य है कि अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला तो हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है 11 मार्च 2022 को कि भर राज्यभर जाति को अनुसूचित जनजाति में 2 महीने के अंदर सरकार शामिल करे, प्रदेश से प्रस्ताव दिल्ली भिजवावे, दिल्ली से इसको पास करावे। दूसरा हमारा इशू था कि भू माफिया के नाम पर गरीब कमजोर जो दशकों से बसे हैं, एक तरफ सरकार छत दे रही है, दूसरी तरफ छत उजाड़ा जा रहा है। तो इसे निजात दिलाने के लिए 2 बिंदुओं को लेकर मुख्यमंत्री से मिला, तो उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए और इनको सावधान करने के लिए कि नेता जब सत्ता में रहते हैं तो जातिवार जनगणना की बात नहीं करते, सत्ता में जब रहते हैं तब एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के लिए कानून नहीं बनाते, घरेलू बिजली का बिल माफ करने के लिए कानून नहीं बनाते, गरीबों का फ्री इलाज के लिए कानून नहीं बनाते, प्रदेश में अमन चैन भाईचारा कैसे हो इसके लिए नहीं काम करते, प्रदेश में जब सत्ता में रहते हैं लोग तो पत्रकार आयोग गठन करने की काम नहीं करते, फोटोग्राफर दुर्घटना बीमा की बात कानून नहीं बनाते। जो सत्ता से बाहर होते हैं तो फिर चट से शुरू कर देते हैं कि पुरानी पेंशन हम बहाल करेंगे। जब सत्ता में रहते हैं तब ये पुरानी पेंशन भूल जाते हैं, पत्रकार आयोग के गठन की बात भूल जाते हैं, दुर्घटना ये फोटोग्राफर दुर्घटना बीमा की बात भूल जाते हैं। इस बात को लेकर जनता को हम सावधान कर रहे हैं कि अब तेरे बीच में नेता आवे तो ये सवाल अब उनसे पूछो कि जब सत्ता में रहते हो तो आप ये काम क्यों नहीं करते हो। अब 4 बार 5 बार 3 बार 2 बार सत्ता में रह चुकी, अब कितनी बार रह करके आप हमको धोखा दोगे। मंत्री जी लगातार दल बदल कर रहे हैं। अनिल राजभर जी हैं जनपद में, उन्होंने कहा कि अपने वजूद राजभर समाज से वजूद खोते जा रहे हैं आप। देखिए एक लीडर होता है एक लोडर। अब लोडर लीडर की तुलना करना चाहे तो बड़ा अंतर है। और आप देख रहे हैं कि 26 तारीख से जिस तरह का रथ यात्रा का समर्थन, चाहे वो अम्बेडकर नगर का रहा हो, चाहे बनारस आजमगढ़ रहा हो, चाहे गाजीपुर रहा हो, चाहे आपके बस्ती रहा हो, बलरामपुर रहा हो, गोंडा रहा हो, अभी आपके देवरिया रहा हो, आज हम कुशीनगर हैं, कल हम मैनपुरी रहेंगे, परसों मिर्जापुर रहेंगे, जिस तरह का अपार जन समर्थन मिल रहा है तो कुछ लोगों की सियासत खत्म हो रही है। हिम्मत तो है नहीं कि कोई जबान खोल दे। एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, सदन के अंदर 5.25 साल से मैं हूँ, 403 विधायक हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि सदन के अंदर शिक्षा के सवाल पे 2 तरह की शिक्षा है, एक तरह की शिक्षा लागू हो, ये बोलने की हिम्मत नहीं है। हाई कोर्ट का आदेश है भर राज्यभर को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का, हिम्मत नहीं है कि सीएम से मिल लें, एसएस से मिल लें, आपके गृह मंत्री से मिल लें, प्रधानमंत्री से मिल लें, वहां मिलने की हिम्मत नहीं है। इस समय जितने भी भौर नेता खास तौर से हैं और पिछड़े नेता हैं, किसी दल में हो, सबके निशाने पर ओम प्रकाश राजभर है। एक समय था आप लगातार भाजपा पे हमलावर रहे, आज क्या वजह है? सॉफ्ट कॉर्नर है जनसभा में। नहीं देखिए एक बात अब मैं तो फिर कह रहा हूँ, सत्ता में जब लोग रहते हैं तब वही ना बात कहा, तो उसमें तो सभी लोग आ गए कि खाली भाजपा है, सभी लोग हैं। देखिए सीधी सी बात है, राजनीति में आपने देखा कि अभी बिहार की अगर हम बात करें तो लालू और बीजेपी और नीतीश की बात देख लीजिए,
राजनीति में हम संन्यास ले लेंगे लेकिन हम साथ नहीं जाएंगे सरकार बना के चलाए। हम घर बैठ जाएंगे लेकिन सरकार नहीं बनाएंगे मिलके, बस चल रही है। भारतीय जनता पार्टी पीडीपी महबूबा मुफ्ती से समझौता नहीं करेंगे, समझौता भी हो गया, सरकार भी चली। यूपी में आप देख लीजिए, मुलायम सिंह और मायावती जी, सपा बसपा 36 का आंकड़ा था लेकिन 63 हो गए। ये इतिहास है राजनीति का। राजनीति में ना कोई किसी का दोस्त है ना दुश्मन। चुनाव आता है तो तमाम बाढ़ चलते हैं तो क्या एक दूसरे तरफ। छड़ी कमल की तरफ झुक रही है? देखिए अभी तो हम जनता की तरफ झुके हुए हैं। लगातार आप भाजपा के नेताओं के साथ दिख रहे हैं। ब्रिजेश पाठक के साथ भी एक हॉस्पिटल का उद्घाटन कर रहे थे, तो क्या लग रहा है कि नहीं यार, देखिए 2 सवाल आपने सवाल किया। 17-18 साल से हमारा संबंध माननीय ब्रिजेश पाठक जी से है। जब वो बसपा में थे तब भी हम बसपा में थे। मैं मिनिस्टर बना तो वही मिनिस्टर थे बीजेपी में। 18 महीने मैं था, छोड़ दिया। तो हमारा संबंध उनसे है। हमारी पार्टी के शिवेंद्र सिंह यही हैं, इन्हीं का हॉस्पिटल था। पार्टी के नेता, इन्होंने कहा कि अगर स्वास्थ्य मंत्री आ जाते तो आपसे संबंध है। तो स्वास्थ्य मंत्री के हैसियत से हम लोग वहाँ किसी पार्टी का मंच नहीं था, वो अस्पताल के उद्घाटन का मंच था, इसलिए। और दूसरा सवाल आपके तरफ से है कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी हॉस्पिटल में जूझ रहे हैं। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जल्दी वो ठीक हों, क्योंकि उनके जैसा नेता पिछड़े, दलित, वंचित, गरीब, कमजोर लोगों की लड़ाई लड़ने वाला बहुत लंबे अरसे के बाद पैदा होता है। तो हम तो अभी अनिल राजभर जी ने कहा है कि सावधान यात्रा से राजभर ही सावधान हो गए हैं, ऐसा उन्होंने तंज कसा। देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि लोडर और लीडर 2 शब्द हैं। अब लोडर पे मालिक कमेंट करे तो बड़ा कठिन काम है भाई। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकल रहे हैं, क्या असर पड़ेगा इनकी इस यात्रा का? अब देखिए, हम तो 22 के चुनाव में देखा 1 सीट 2 सीट उनकी आई है। बहुजन समाज पार्टी 4 बार सत्ता में थी, उसके 1 आए हैं। हम तो 6 MLA जीत के आए हैं। तो अब वो पिछला जो रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड ये बता रहा है कि अभी उत्तर प्रदेश में मेहनत करने की जरूरत है कांग्रेस को। ये हमारा अपना मानना है। अच्छा, अभी के विधानसभा चुनाव में आप एक संगठन बनाने की कोशिश कर रहे थे कि छोटे और दलित और पिछड़ों को एकजुट करके चुनाव लड़ा जाए, लेकिन क्या लग रहा है कि वहाँ कहीं ना कहीं आप फेल हो गए, तो क्या 2024 के लिए कुछ ऐसा करने का सोच रहे हैं? अरे भाई, आप देख लीजिए, देश में सत्ता की पार्टी भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर सरकार नहीं बना पा रही है। राष्ट्रीय पार्टियां, चाहे वो CPM हो, CPI हो, बसपा हो, अकेले चुनाव मैदान में नहीं जा रहे हैं। 50 दलों की मिला करके केंद्र में सरकार है। हम यूपी में खड़े हैं, 3 दलों की मिला के सरकार है। बिहार